अभी अभी रूस की राजधानी मॉस्को में यूक्रेन ने बहुत बड़ा हमला किया है। ड्रोन हमले से ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। यूक्रेन ने मॉस्को पर दागे हैं कई ड्रोन हमले के बाद यहाँ देखिए रूस की ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है। ये बड़ा हमला यूक्रेन द्वारा किया गया है जिसमें यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और ऑयल रिफाइनरी को मॉस्को में नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो सामने आया है। मॉस्को में जो आग लगी है ऑयल रिफाइनरी में, उसका एक और वीडियो सामने आया है। धमाके के बाद धुएं का गुबार यहां ऑयल रिफाइनरी से उठता हुआ दिखाई दिया है। यूक्रेनी हमले में ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये जो बड़ा हमला ऑयल रिफाइनरी पर किया गया, ये हमला किया किस तरह से गया? यूक्रेन ने 7 ड्रोन से ये हमला किया। कामिकाजी ड्रोन से ये हमले किए गए। रूस की 9वीं बड़ी रिफाइनरी में आग लगी है इस हमले की वजह से। कामिकाजी यूएवीज ड्रोन से ये हमला किया गया था। 7 कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया यूक्रेन ने ये बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाने के लिए। मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रेमलिन से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर यह हमला है। यूक्रेनी कामिकाजी ड्रोन से यह हमला किया गया, यानी क्रेमलिन से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर हमला कर एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है रूस को यूक्रेन ने। फ्रांस में दुनिया की महाशक्तियों का मंच सजा हुआ है और G7 में शांति वार्ता के लिए महामंथन हो रहा है। तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के शहरों को बारूदी बवंडर में झोंक दिया। यह पुतिन का मॉस्को प्रतिशोध है। जबकि G7 समिट में रूस को वार्ता की टेबल पर लाने की रणनीति तैयार हो रही है। अब ऐसे में देखना यह है कि रूस यूक्रेन समझौते की मेज पर एक साथ बैठेंगे या फिर आर पार की जंग को अंजाम देंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक दिन में रूस के बैटल ग्रुप वॉस्टॉक के साथ जंग में यूक्रेन के 425 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसके अलावा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 फ्लेमिंगो मिसाइल, 12 गाइडेड एरियल बम और 491 ड्रोन को मार गिराया। सिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। स्पीड मैक 8 से मैक 9 के बीच है। इसका मतलब है कि ये ध्वनि की गति से 9 गुना तेजी से उड़ सकती है। सिरकॉन की मारक क्षमता 500 से 1000 किलोमीटर तक है। इसकी वॉरहेड क्षमता करीब 300 से 400 किलोग्राम की है। परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है। G7 देश यूक्रेन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ मजबूती से खड़े हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी रूस के साथ शांति वार्ता चाहते हैं। क्रेमलिन के मुताबिक अभी तक उन्हें कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अब रूस को शांति समझौता कर लेना चाहिए। G7 नेताओं ने माना कि हाल के महीनों में यूक्रेन के युद्ध के मैदान में स्थिति मजबूत हुई है।